अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा कि जब आप मार्केट में जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जो जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी जो कीमतें होती हैं, जो उनकी प्राइसेस होती हैं, वो हमेशा 99 पे क्यों एंड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है तो उसकी कीमत होगी 199 रुपीज़ या 299 रुपीज़ या 1999। मतलब अगर 3,000 की भी चीज़ है तो वो वहाँ पे 2999 रुपये लिखेंगे। ठीक है, अगर 100 रुपये की चीज़ है तो वो 99 रुपये लिखेंगे। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है और इसके पीछे क्या ऐसी नफ्सियात है जिसको वो हिट करते हैं, और इंसान के सिस्टम और इंसान का जो नफ्सियाती सिस्टम है उसको आप ऐसा समझें कि कंट्रोल में करके ऐसी कीमतों का तयन करते हैं। तो आपने ज़रूर देखा होगा पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं, सर्विस है, बाटा है, आप दराज पे शॉपिंग कर लें, वहाँ पे भी ऐसा होगा। और इसके अलावा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी ऐसा ही है, और इसके अलावा बाकी जो फॉरेनर कंट्रीज़ हैं, यूएसए में भी ऐसा है, यूके में ऐसा ही है। डॉलर्स के अंदर भी वो 99 डॉलर की अगर कोई 100 डॉलर की चीज़ है तो उसकी प्राइस 99 डॉलर रखेंगे। और इसी तरह यूके में पाउंड्स के अंदर है, वो भी इसी तरह करेंगे। तो माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक आप जब भी किसी चीज़ की कीमत को देखते हैं, चाहे आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर हैं और उसका आप प्राइस टैग देखते हैं, चाहे आप ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो जब आप प्राइसेस देखते हैं तो आप लेफ़्ट से राइट की तरफ देखते हैं, ना कि राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो जिन प्रोडक्ट्स की कीमत होती है, फॉर एग्जांपल 100 का है तो उसकी 100 ही होगी, सो चाहे 100 डॉलर है या 100 रुपये है, तो आप उसको लेफ़्ट से राइट साइड में देखेंगे तो आपको ज़्यादा कीमत लगती है। अगर उसी की कीमत 99 रुपीज़ रखेंगे तो जब आप जो इंसान का नफ्सियाती सिस्टम है उसके ज़रिए जब इंसान देखता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ देखता है, तो उसको उस कीमत में कमी नज़र आती है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ 799 रुपीज़ की उसकी प्राइस लगी हुई है, हालांकि वो होती है 800 रुपये की, सिर्फ 1 रुपये का फ़र्क होता है, लेकिन आप अपनी जो इंसानी नफ्सियात है उसकी वजह से उसको लेफ़्ट से राइट की तरफ देखते हैं, जिसकी वजह से चीज़ों की कीमतें बहुत कम होती हैं। और ये एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा बहुत बेस्ट तरीका है, और इस पे कितनी ऐसी कंपनी हैं जो अपने बिजनेस को रन कर रही हैं और हमें मालूम भी होता है। अब ये बात भी नहीं है कि आप चीज़ें खरीदते हैं, आपको नहीं पता कि 1999 की एक चीज़ है तो क्या वो 2000 की नहीं होगी, आपको पता होता है, लेकिन आप उसके बावजूद भी उन चीज़ों को ख़रीदते हैं। और ऐसी बेतहाशा कंपनीज हैं और उनका बिजनेस इसी एक लॉजिक पे चल रहा है। इसके अलावा बाकी सारे उनके प्रोडक्ट्स में कोई ख़ास तब्दीलियाँ नहीं होती। अगर आप अमेज़ॉन पे भी देखें तो यही हाल है, और इसी तरह की रेट्स ही आपको देखने को मिलेंगे। और आपने ज़रूर ये ऑब्ज़र्व किया होगा, और पाकिस्तान के अंदर तो कुछ ऐसे भी कस्टमर हैं जो उनसे अपना 1 रुपये का जो बकाया है वो भी ले लेते हैं। मैंने सर्विस की ऐसी शॉप्स पे ऐसे कस्टमर्स को देखा है जो अपना जो उनका 1 रुपया बकाया होता है, फॉर एग्जांपल उन्होंने शूज़ लिया और उसकी कीमत 1999 रुपये थी और उन्होंने 2000 रुपये दिया उनको। और कुछ लोगों को वो चेंज वापस नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि 1 रुपया जो इसमें से है वो हमें वापस कर दें। और इसके पीछे एक और लॉजिक भी ये है कि जो शॉप्स होती हैं, जो सेंटर होते हैं ऑनलाइन के अलावा, ऑनलाइन में तो आपको भी डायरेक्ट इतनी पेमेंट देनी होती है। जो कैश सिस्टम होता है जिसमें आप कैश उसी वक्त उनको पे करते हैं, उसमें ये होता है कि कुछ कस्टमर उनसे 1 रुपया वापस नहीं लेते। और अगर दिन भर में 10,000 कस्टमर्स आ जाएं उनकी शॉप पे, तो उनको जो है वो प्रॉफिट से हट के 1 रुपया जो फी प्रोडक्ट उनको उसका जो प्रॉफिट होता है वो अलग होता है। वो एक रुपया भी अगर 10,000 कस्टमर से डिवाइड किया जाए तो वो 10,000 रुपये बनते हैं। तो ये दुनिया की तारीख का एडवर्टाइजिंग का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।